भगवत पुराण कथा चतुर्थ स्कंद 26वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको शेष कम करने वाली संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसी संतान की प्राप्ति हो। यदि आपकी कोई इच्छा हो तो वो भी इस पाठ को सुनने मात्र से ही आपकी समस्त इच्छा को श्री हरि विष्णु संपूर्ण करें। हमारा 26वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार और इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा 26वां अध्याय प्रारंभ। जय श्री हरि कृष्ण। राजा पुरपुंज का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना। श्री मैत्री जी कहते हैं, श्री नारद जी ने कहा, राजन, एक दिन राजा पुरपुंज अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण करने अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर प्रपंच प्रस्थान नामक वन में गए। उस रथ में ईश्वरदंड, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वज दंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 धुएं, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साजबाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपने प्रिय को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर और बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर अखेट करने लगा। इस समय अश्लील वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दया शून्य हो गया। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो, वह राजा केवल शस्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसिद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा न करे। शस्त्र इस प्रकार उचित प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार सैनिक कर्मों का आचरण करता है, वह उस कर्म अनुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बन जाता है तथा गुण प्रवाह स्वरूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरपुंज ने तरह तरह के पंखों वाले वाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए, वे इसे सहन न कर सके। इस प्रकार वह खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्णमृग, शाही तथा और भी बहुत से मेघ पशुओं का वध करते करते राजा पुरपुंज बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल में आया। वहां उसमें यथोगत रीति से स्नान कर भोजन निवृत्त हुआ, कुछ विश्राम करके थकान दूर की, फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने। तब उसने अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त हृदय में आनंदित मत से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी न दिखाई पड़ी। प्राचीन वही तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुरी की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, आपने स्वामिनी के सहित तुम सब पहली की तरह कुशल से हो ना? क्या कारण है आज इस घर की संपत्ति पहले जैसे सुहानी नहीं जान पड़ी? घर में माता अथवा पति परायण भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान तीन पुरुष समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबाल लेती थी? स्त्रियों ने कहा, नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रु दमन देखिए, वे बिना बिछौने के पृथ्वी पर ही पड़ी रही। नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के शंख से राजा पुरपुंज विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने पति प्राण कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मानने में भी बहुत कुशल थी, इसलिए जब पुरपुंज ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया, उससे पहले ही उसके चरण छुए और फिर गोद में बैठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरपुंज बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना
समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रही होता है। जो मूर्ख हैं उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के लिए किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदरी, दंतावली और मनोहर भावों से शोभा पाने वाले मनुष्यनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रण भर तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कान में चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो, भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकवली, उन्नत नासिका और सुमंधर वाणी के कारण तुम्हारा वह मुख विंदित कैसा मोहक जान पड़ता है। वे पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का ही नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोक में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय ही आनंद पूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदासीन, मुरझाया और क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन, स्नेह शून्य नहीं देखा और न ही कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोक आकुल भीगा तथा विभंब फल दर्शक राधों को स्त्रीगंध केसरी लाली से रहित देखा। मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषय प्राणों में अधीर होकर भी जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उसे अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामनी स्वीकार नहीं कर सकती। इस प्रकार हमारा 26वां अध्याय संपन्न हुआ, जिसमें राजा पुरपुंज ने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की। अब हम फिर मिलेंगे 27वें अध्याय के संग, जिसमें पुरपुंजपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र का वर्णन किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे 27वें अध्याय के लिए संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण।